हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मीडिया की। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम इंडियन मीडिया को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक आपका रियल मीडिया जो कि दिखाता है देश की बात, और दूसरा आपका गोदी मीडिया जो कि दिखाता है मन की बात। सोशल मीडिया की बात हम फिर कभी करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है गोदी मीडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी न्यूज़ तो देखते ही होंगे। क्यों देखते हैं ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेशक आप न्यूज़ भी देखते ही होंगे, लेकिन आप सभी में से ज़्यादातर लोगों को गोदी मीडिया पर दिखाए जाने वाले प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच और फालतू की न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता क्यों। शायद उनको वो सब देखने में मज़ा आता हो, या उनके पास और कोई काम ना हो, इसलिए वो मज़े के लिए ये सब देखते हैं। अब ये मत कहना कि हम तो नहीं देखते। अगर मेरी बात पे शक है तो आप किसी भी गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ चेक करने को बोला है, जाकर आप वीडियो देखना शुरू मत कर देना। आप चेक कर सकते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने में एक ही टॉपिक पर वहाँ कितनी वीडियो अपलोड की गई हैं, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ एक एक वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं। पता नहीं लोगों को एक ही टॉपिक बार बार देखने में क्या मज़ा आता है। शायद उन्हें वहाँ पर उछलते कूदते चीखते चिल्लाते एंकर देखना पसंद हो, या उनका फ्यूचर बर्बाद करने वाले एंकर देखना पसंद हो। खैर, अपनी अपनी पसंद होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज़रा एक मिनट, क्या सच में आप उन्हें देख रहे हैं, या वो अपने आप को ज़बरदस्ती आपको देखने पर मजबूर कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपके टीवी का रिमोट उन चैनल्स के कंट्रोल में तो नहीं? आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। मैं आपको यहीं मिलूँगा। और गोदी मीडिया देखने वाले लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है, ना ही तो उन्होंने वीडियो को पॉज किया होगा और ना ही इसके बारे में 1 सेकंड के लिए भी सोचा होगा। तो कहीं आपका दिमाग भी तो इन गोदी मीडिया के कंट्रोल में नहीं? चली जाने दीजिए। वैसे भी ये सारी बातें आपको 20 साल बाद समझ में आएंगी, इसलिए आपके पास सोचने के लिए तो कम से कम बहुत टाइम है। तो जो लोग एक ही टॉपिक को 2 से 2.5 महीने तक घुमा घुमा कर, जबकि उस टॉपिक में उस न्यूज़ में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक ही टॉपिक को बार बार घुमा घुमा कर देखना पसंद करते हो, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे लोगों को परवाह नहीं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। उन्हें मतलब नहीं कि देश में कोरोना के डेली केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इंडिया ब्राज़ील को पीछे छोड़ अब दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस में दूसरे नंबर पर आ चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही अमेरिका को भी पीछे छोड़कर इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस में पहले नंबर पर आ जाएगा। उन्हें मतलब नहीं कि देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जैसा कि 1 सप्ताह पहले, या शायद 1 सप्ताह भी ना हुआ हो, दिल्ली में करीब 90 साल की एक औरत के साथ रेप हुआ। शायद आपको पता भी ना हो, और पता भी कैसे चले, आप गोदी मीडिया के फ़ैन जो ठहरे। उन्हें मतलब नहीं कि देश की जीडीपी 23.9 माइनस में चली गई है। बात हुई थी जीडीपी को 10% प्लस में ले जाने की, लेकिन पहले से ही चरमरा रही जीडीपी पर कोरोना काल की ऐसी मार पड़ी है कि वो ग्राउंड ज़ीरो पर भी नहीं रुक पाई, बल्कि ग्राउंड ज़ीरो से भी नीचे जाकर रुकी है, और इसे नाम दे दिया गया है एक्ट ऑफ गॉड का। वैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया ग्राउंड ज़ीरो से बहुत ही ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रही है। उन्हें मतलब नहीं कि कितने लोगों ने और कितने किसानों ने अपनी आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड कर ली है, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सुशांत सिंह की मौत का दुख तो सभी को है, मुझे भी है, लेकिन हम किसी की मौत को कम से कम चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाते। उन्हें मतलब नहीं कि इंडिया के चाइना बॉर्डर पर पिछले कुछ महीनों से क्या चल रहा है। बॉर्डर पर हवाई फायरिंग तक की हो चुकी है।
जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और इसके अलावा सिचुएशन 1962 की इंडिया चाइना वॉर से भी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। और भी बहुत कुछ है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है, लेकिन उन्हें मतलब नहीं। उन्हें मतलब है उन लोगों से जो लोग गोदी मीडिया द्वारा अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उनके शोज़ पर लाए जाते हैं। उनको लाकर अपने शोज़ पर छोड़ दिया जाता है और वो आपस में बक करते रहते हैं। कुछ पता हो या ना पता हो, फालतू की बातें करना ही उनका काम होता है और इसी चीज़ के उनको पैसे दिए जाते हैं। उन्हें मतलब है पिछले 2 महीने से एक ही केस पर फालतू की कवरेज करने वाले गोदी मीडिया से, हालांकि उस केस में कुछ है नहीं। उन्हें मतलब है रिया चक्रवर्ती को जेल जाते देखने से, बिना कोर्ट के ऑर्डर और बिना सबूतों के किसी को भी गिल्टी बताने से। उन्हें मतलब है एक ऐसा भक्त बनने में जो कि चुपचाप किसी पर होता मीडिया ट्रायल देखता रहे, बिना सच जाने, बस आंख बंद कर एक अंध भक्त की तरह गोदी मीडिया देखता रहे, रात दिन सुबह शाम 24/7। उन्हें मतलब है कंगना की वाई+ सिक्योरिटी से। शायद उनमें से कुछ बेचारे लोगों को ये भी ना पता हो कि कंगना को दी गई वाई+ सिक्योरिटी उन्हीं की जेब से दिया गया टैक्स के पैसे से दी गई है। जितना पैसा आप सिक्योरिटी और पार्टी के प्रचार पर लगाते हैं, अगर इतना पैसा लोगों के काम में लगाया होता तो शायद ना सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती और ना ही प्रचार की। आप बिना प्रचार और बिना सिक्योरिटी के ही इलेक्शन जीत जाते। और आपको किसी की मौत पर चुनाव लड़ना या उसकी मौत को एक चुनावी मुद्दा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो देखना नहीं चाहते देश के बारे में दिखाई जाने वाली बोरिंग न्यूज़। वो सुनना नहीं चाहते बेरोज़गारों की आवाज़, जिनमें शायद एक दिन वो भी शामिल हो सकते हैं। वो बोलना नहीं चाहते किसी के हक़ के लिए, किसी के इंसाफ के लिए। वो लोग अब उस भीड़ का हिस्सा हैं जो दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती है, और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि देश में सब चंगा सी। और फिर यही लोग जब इनकी जॉब जाती है, कोई परेशानी आती है, कहीं पर इनका हक़ नहीं दिया जाता या कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो ढूंढती है मीडिया को। उसी मीडिया को जो पिछले 2-3 महीनों से एक ही केस सॉल्व करने में लगी है, लेकिन अभी तक मीडिया से ये केस सॉल्व हो नहीं पाया है। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल खोल के देखो तो ऐसा लगता है कि देश में इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। आज के दौर में देखा जाए तो गोदी मीडिया ही सब कुछ है। पुलिस भी यही है, सीबीआई भी यही है, जांच भी ये खुद ही कर लेती है, और शायद कोर्ट भी ये खुद ही है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि ये फ़ैसला भी खुद ही सुना देती है। तो ऐसी मीडिया आपकी क्या आवाज़ सुनेगी और क्या आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगी? वो तो वही दिखाएगा जो आज तक आप उस पर देखते हैं। आज का गोदी मीडिया वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। आज का गोदी मीडिया वो नहीं दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। सच को तोड़ मड़ोड़ कर उसके इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं कि वो झूठ लगने लगता है, और झूठ को इस तरह पेश किया जाता है कि आप उसे सच समझने लगते हैं। आज का गोदी मीडिया आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाएगा जिससे आपका फ़ायदा हो। वो टीवी पर सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा जिससे उसका और उसके सर पर बैठे उसके सरकार का फ़ायदा हो। वो ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा जिससे आपको पता चल सके कि देश में आखिर क्या चल रहा है, देश का फ्यूचर क्या होने वाला है, और उससे जुड़ा आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ज़रा ध्यान से, कहीं आपके साथ भी अचानक एक दिन वही ना हो जो आजकल लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, घरों से बेघर किए जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ईएमआई और स्कूल की फ़ीस देने तक के लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तब शायद हम सब की समझ में आए कि हमने क्या किया। ये सब जो हालात चल रहे हैं, शायद इसके पीछे हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ है। लेकिन इस टाइम भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक समझ में नहीं आया है। खैर जाने दीजिए, किसी ने ठीक ही कहा है कि ये सारी बातें हम सबको आज से 20 साल बाद ही समझ में आएंगी। वैसे आप लोगों को नाम बताने की तो ज़रूरत है नहीं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और भक्तों को समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। खैर जाने दीजिए, मैं आपको
पिछले कुछ दिनों की न्यूज़ बताता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर आप न्यूज़ चैनल्स में देख क्या रहे हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया कोरोना के मामले में ब्राज़ील को पीछे छोड़ अब नंबर 2 पर आ चुका है। ये पिछले कुछ दिनों का डेली डाटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया में लगातार दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना केस आ रहे हैं और ऐसी ही हालत रही तो बहुत जल्द इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भी हमें नंबर 1 पर रहने की आदत है, आखिर हम विश्व गुरु जो ठहरे। क्या आपको पता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों में ऐसे काम किए जा रहे हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। हवाओं में फायरिंग कर कर वार्निंग दी जा रही है। बॉर्डर पर सिचुएशन 1962 के इंडिया चाइना वॉर से भी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। साथ ही चाइना लगातार इंडियन आर्मी को भड़का रहा है और बॉर्डर पर अपनी फ़ोर्स बढ़ाता जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम चाइनीज़ ऐप बैन कर रहे हैं। चाइनीज़ ऐप को बंद किया जा रहा है और उनमें से बहुत से ऐप्स तो ऐसे हैं जिनके लोगों ने आज तक नाम ही नहीं सुने थे, जिनकी लिस्ट आने के बाद लोगों ने पहली बार सुना है। वो क्या है ना कि नंबर ज़रा बड़ा दिखाई देना चाहिए। और उधर दूसरी तरफ चाइना के बीजिंग में बनी 57 देशों की एक बैंक, जो कि ऐसे ही इमरजेंसी टाइम के लिए बनाई गई थी, उससे हम पैसा भी उधार ले रहे हैं। क्या आपको ये बात पता थी? क्या आपको पता है कि देश की जीडीपी 23.9 माइनस में जा चुकी है? कभी हमने सपने दिखाए जाते थे कि जीडीपी आसमान में लेकर जाएंगे। आसमान तो छोड़िए, वो ज़मीन पर भी नहीं है, अब ज़मीन से भी नीचे है। जीएसटी फंड कम होने की वजह से स्टेट के साथ जो एक समझौता किया गया था, उनसे कहा गया था कि जीएसटी का एक फ़िक्स पार्ट आपको दिया जाएगा, वो भी केंद्र द्वारा स्टेट्स को नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि केंद्र के पास पैसा नहीं है, सरकारी भंडार खाली होते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इन सब के बारे में आपको तो पता ही होगा। आखिर ये किसी के मन की बात तो है नहीं जो आपको ना पता हो। इसके अलावा इंडियन रेलवे, जिसको आज तक प्राइवेटाइजेशन करने की सोची भी नहीं गई थी, उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, पब्लिक सेक्टर के कुछ बैंक, एलआईसी और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सेक्टर हैं और शायद एक लंबी लिस्ट है जिसको तैयार किया गया है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। तो आप भी लाइन में लग जाइए, क्या पता आप भी कुछ ख़रीद सकें। कश्मीर में ज़मीन तो शायद नहीं ख़रीद पाए होंगे अब तक, क्या पता कोई सरकारी कंपनी ही मिल जाए, कोई सरकारी कंपनी ही हाथ लग जाए। और बात करें तो दिल्ली रेल लाइन के पास बनी करीब 48,000 झुग्गियों को हटाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है और अब वो सारे लोग बेघर होने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या, आप तो कंगना के घर चाय पीजिए। वैसे बातें तो आजकल बहुत जहरीली कर रही हैं, क्या पता चाय मीठी बनाती हूँ। लाखों स्टूडेंट ने अपने स्टडी एग्ज़ाम रिज़ल्ट, सरकारी सेक्टर में निकली वैकेंसी के लिए दिए गए एग्ज़ाम, अपनी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर और ना जाने कितनी परेशानियों के लिए ट्विटर पर कई दिन तक ट्रेंड कराया। लेकिन क्या आपको एक भी ट्रेंड न्यूज़ चैनल में दिखाई दिया? स्टूडेंट ने सुसाइड तक कर ली, लेकिन क्या आपको पता चला? बेरोज़गारी को लेकर 5 बजे 5 मिनट तक थाली बजाई गई, 9 बजे कैंडल जलाई गई, क्या आपको पता चला? किसान कर्ज और भुखमरी से मर रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है? यूपी के साथ साथ क्राइम रेट पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? 6 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल तक की बूढ़ी औरत के साथ रेप किए जा रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है? लोगों को पुलिस के हाथ से छीन छीन कर भीड़ मार रही है, क्या आपको पता चल रहा है? सुशांत सिंह केस, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत के अलावा इस देश में और भी इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनसे लोग परेशान हैं और जिस पर मीडिया को बोलना चाहिए और सरकार से सवाल करने चाहिए। लेकिन मीडिया बजाय सरकार से सवाल करने के लोगों से सवाल कर रही है और लोगों को असली मुद्दों से भटका रही है। तो क्या आपको
इसके पीछे का कनेक्शन समझ आता है या समझ आ रहा है? देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जीडीपी नीचे जा चुकी है, कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों की जॉब जा रही हैं, कंपनियों पर ताले लग रहे हैं, चाइना आंखें दिखा रहा है, सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है। इसके बाद बिहार में इलेक्शन भी तो हैं, जिनका मुद्दा आप देख ही रहे हैं। अब बेरोज़गारी, बाढ़ और कोरोना तो संभलता नहीं, तो मुद्दे तो बनाने ही पड़ेंगे। तो इन सारे मुद्दों से हटकर आपको टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है? गोदी मीडिया आपको टीवी पर दिखा रहा है सुशांत सिंह केस, रिया चक्रवर्ती और साथ ही कंगना रनावत की Y+ सिक्योरिटी। तो आप देखिए, जिसमें आपको मज़ा आता है, जो आपको पसंद है, आप वही देखिए। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो 1 मिनट सोचना ज़रूर इस बारे में और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।